एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों पर बिखरती थी, एक छोटी सी लड़की, जिसका नाम चांदनी था, रहती थी। चांदनी बहुत प्यारी और चंचल थी। उसे खेलना, दौड़ना और अपनी सहेलियों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। लेकिन उसकी एक खास ख्वाहिश थी, एक जादुई गुड़िया। चांदनी अक्सर अपनी दादी से जादुई गुड़िया की कहानियां सुनती थी। उसकी दादी कहती थी, जो गुड़िया जादुई होती है, वह हर एक इच्छा पूरी कर सकती है। चांदनी की आंखें चमक उठती थी और वह सोचती थी कि अगर उसे एक ऐसी गुड़िया मिल जाए, तो वह अपने गांव के सभी बच्चों को खुश कर सकती है। एक दिन चांदनी ने गांव के पुराने मंदिर के पास एक चमकती हुई चीज देखी। उसने पास जाकर देखा, तो वह एक खूबसूरत गुड़िया थी, जो सुनहरी चमक से जगमगा रही थी। गुड़िया के कपड़े रंग-बिरंगे थे और उसकी आंखें मानो जादू से भरी हुई थी। चांदनी का दिल खुशी से झूम उठा। उसने गुड़िया को उठाया और देखा कि उसके हाथ में एक छोटा सा नोट था। नोट पर लिखा था, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगी, लेकिन ध्यान रखना, हर इच्छा का एक परिणाम होता है। चांदनी ने पहली इच्छा की, मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में सभी बच्चे हमेशा खुश रहें। गुड़िया ने एक बार चमककर कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, और एक हल्की सी रोशनी चारों ओर फैल गई। अगले दिन गांव में सभी बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए और उनके चेहरे पर खुशी थी। चांदनी बहुत खुश हुई, लेकिन उसने देखा कि बच्चों की खुशी में कुछ कमी थी। वे सभी खेल रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में गहराई का कमी थी। दूसरी रात चांदनी ने गुड़िया से फिर से कहा, मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे हमेशा हंसते रहें। गुड़िया ने फिर से अपनी चमक दिखाई और इस बार गांव में हंसी की आवाजें गूंज उठी। बच्चे हंसते, कूदते और खेलते रहे। लेकिन जल्द ही चांदनी ने देखा कि हंसी के पीछे कोई वास्तविकता नहीं थी। बच्चे हंसते तो थे, लेकिन उनकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी, बस एक खालीपन था। चांदनी ने अब समझ लिया कि जादुई इच्छाएं कभी-कभी गलत हो सकती हैं। उसने गुड़िया को फिर से बुलाया और कहा, मैं नहीं चाहती कि बच्चे केवल हंसें, मैं चाहती हूँ कि वे सच्ची खुशी महसूस करें। गुड़िया ने कहा, तुम्हें अपनी इच्छा का परिणाम समझना होगा। चांदनी ने अपनी तीसरी और अंतिम इच्छा में कहा, मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे एक दूसरे के साथ अच्छे से खेलें और एक दूसरे की मदद करें। गुड़िया ने एक बार फिर से चमक दिखाई। इस बार गांव में एक नई स्फूर्ति आई। बच्चे एक दूसरे की मदद करने लगे, नए खेलों का आविष्कार किया और एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते रहे। चांदनी ने देखा कि इस बार उनकी खुशी सच्ची थी। हंसी में एक गर्माहट थी और बच्चों की आंखों में चमक थी। अब गांव में हर कोई एक दूसरे का साथी बन गया था। चांदनी को समझ आ गया था कि सच्ची खुशी एक दूसरे के साथ मिलकर जीने में है, न कि केवल हंसने में। वह गुड़िया को फिर से देखा और कहा, धन्यवाद जादुई गुड़िया, तुमने मुझे सिखाया कि असली खुशी क्या होती है। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो चांदनी, जादू केवल इच्छाओं में नहीं, बल्कि आपसी संबंधों में भी होता है। इसके बाद चांदनी ने गुड़िया को गांव के मंदिर में रख दिया, ताकि वह अन्य बच्चों को भी सिखा सके। गुड़िया की जादुई शक्तियां अब गांव के बच्चों के दिलों में थी। वे सभी एक दूसरे का साथ देने लगे और गांव में एक नई खुशी का आगाज हुआ। और इस तरह चांदनी और उसके गांव के बच्चे हमेशा खुश रहे, क्योंकि उन्होंने सच्ची खुशी को समझ लिया था। जादुई गुड़िया ने उन्हें सिखाया कि असली जादू हमारे दिलों में, हमारे संबंधों में और एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में होता है। गांव में अब हर कोई एक दूसरे के लिए खड़ा था। चांदनी ने देखा कि जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तो खुशी का एक अलग ही एहसास होता है। गुड़िया ने उन्हें यह भी सिखाया कि जादू केवल चीजों में नहीं,
बल्कि प्यार और मित्रता में होता है। साल बीत गए, लेकिन चांदनी और उसके दोस्तों की दोस्ती और प्यार हमेशा बना रहा। गांव में एक ऐसी परंपरा बन गई कि हर साल वे गुड़िया के पास जाकर अपनी खुशियों को साझा करते थे। वहां बच्चे एकत्र होते, हंसते, खेलते और एक दूसरे से अपने अनुभव साझा करते। इस तरह जादुई गुड़िया का जादू हमेशा के लिए गांव में बस गया। चांदनी ने अपने जीवन में यह सीखा कि असली जादू वही है जो दिल से निकलता है और जब हम एक दूसरे के लिए होते हैं। गांव के बच्चे अब हर नए दिन की शुरुआत एक नई खुशी के साथ करते थे और उनकी जिंदगी में जादू हमेशा के लिए बना रहा। इस तरह चांदनी और उसके गांव के बच्चों ने जादुई गुड़िया की सीख को हमेशा याद रखा।